Hello dear students, today we are going to start alphabet. Collection of letters is known as alphabet. बच्चों A से लेके Z तक के कलेक्शन को अल्फ़ाबेट बोला जाता है और आपकी डिफिनीशन क्या है? कलेक्शन ऑफ लेटर्स इज़ नोन एज अल्फ़ाबेट. सिंपल पैटर्न में ये ABCD लिखी हुई है, इसे भी आप जानिए. इसके आगे अभी हम आपको कर्सिव राइटिंग में दिखाएंगे. ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ. एक बार फिर से आप देख सकते हैं. ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ. Okay guys, ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ. ये सिंपल पैटर्न है बट का कैपिटल लेटर है और सिंपल पैटर्न का स्मॉल लेटर है. यू कैन सी हियर ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ. ये सिंपल पैटर्न है, ये आपको जानना चाहिए बट इसे आप ज़रूर जानिए. कर्सिव पैटर्न, इसे आप ज़रूर, गार्जियन से रिक्वेस्ट मेरी है, इसकी प्रैक्टिस ज़रूर कराएं. आप देख सकते हैं यहाँ स्मॉल और कैपिटल दोनों लिखा हुआ है. A B B C C D D E E F F G G H H I I J J K K L L M M N N O O P P Q Q R R S S T T U U V V W W स्मॉल में X X Y Y Z Z. एक बार फिर से आप देखिए कर्सिव पैटर्न. ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ. ओके गाइज, तो अब आते हैं A से लेके Z तक हो चुका है. अब हम लोग वर्क करेंगे. इस 26 लेटर में 5 ऐसे लेटर होते हैं जो अपनी आवाज़ खुद निकालते हैं, इसीलिए इनको बोला जाता है सेल्फ साउंड लेटर. और अगर आपसे किसी ने पूछा व्हाट इज़ वोवेल, तो आप बोलिए सेल्फ साउंड लेटर इज़ नोन एज वोवेल. AEIOU AEIOU.
जब आप ए या ई या आ या ओ या यू कोई भी आवाज़ इसमें निकालते हैं तो इसमें हर लेटर अपनी आवाज़ खुद निकाल लेता है, इसमें कोई दूसरी आवाज़ नहीं मिलती है। जैसे ए में सिर्फ ए है, ई में सिर्फ ई है, आई में सिर्फ आई है, ऐसे ही ओ और यू में सिर्फ ओ और यू ही मिलेंगे। इसीलिए यहाँ लिखा हुआ है नो साउंड कैन बी प्रोनाउंस्ड विदाउट वॉवेल। और हाँ, अपनी आवाज़ में ये किसी को आने नहीं देते हैं, लेकिन दुनिया की कोई आवाज़ ऐसी नहीं है जिसमें वॉवेल ना हो। इसीलिए ये लाइन लिखा हुआ है नो साउंड कैन बी प्रोनाउंस्ड विदाउट वॉवेल। और जबकि खुद कैसे होते हैं, सेल्फ साउंड लेटर, इसीलिए बोला जाता है सेल्फ साउंड लेटर इज नोन एज वॉवेल। जबकि ये वॉवेल ए ई आई ओ यू हर लेटर में, हर कॉन्सोनेंट में पहुंच जाते हैं, बगैर इनके कोई कॉन्सोनेंट अपनी आवाज़ नहीं निकाल सकता। इसीलिए कॉन्सोनेंट की डिफिनीशन में क्या है, वॉवेल डिपेंडिंग साउंड लेटर, वॉवेल पे डिपेंड करने वाली आवाज़, वॉवेल डिपेंडिंग साउंड लेटर इज नोन एज कॉन्सोनेंट। आप देख सकते हैं बी, अगर आप बी प्रोनाउंस करते हैं तो ऑटोमेटिक उसमें ई आ जाता है, जबकि जब आप ए प्रोनाउंस कर रहे थे तो ए में सिर्फ ए था, ई में सिर्फ ई, आई में सिर्फ आई, ओ या यू में सिर्फ ओ या यू। लेकिन बी आप प्रोनाउंस करेंगे, बी में ई आएगा, सी में ई, डी में ई, क्यू बगैर यू के अपनी आवाज़ नहीं निकाल सकता। ऐसे ही डब्ल्यू में भी यू है और वाई में आई। नो कॉन्सोनेंट कैन बी प्रोनाउंस्ड विदाउट वॉवेल। दुनिया की कोई ऐसा कॉन्सोनेंट नहीं है, दुनिया में ऐसा कोई कॉन्सोनेंट नहीं है जो बगैर वॉवेल के अपनी आवाज़ निकाल सके। इसीलिए नो कॉन्सोनेंट कैन बी प्रोनाउंस्ड विदाउट वॉवेल। कोई ऐसा कॉन्सोनेंट नहीं है जो बगैर वॉवेल के अपनी आवाज़ निकाल सके। अगला टॉपिक है सेमी वॉवेल। दो ऐसे कॉन्सोनेंट हैं वाई एंड डब्ल्यू जो होते तो कॉन्सोनेंट हैं बट कुछ जगहों पे वॉवेल जैसा बिहेव करते हैं। जैसे इसीलिए इनको बोला जाता है सम कॉन्सोनेंट्स। अगर किसी ने पूछा व्हाट इज सेमी वॉवेल, आप जवाब दीजिए सम कॉन्सोनेंट्स लाइक वाई एंड डब्ल्यू एट सम प्लेसेस एक्ट एज वॉवेल आर नोन एज सेमी वॉवेल। सेमी का मतलब होता है ज़रा सा, पार्शियल, आंशिक तौर पे। आप देख सकते हैं वाई एक कॉन्सोनेंट है। वाई कॉन्सोनेंट क्यों है? क्योंकि वाई बगैर आई के अपनी आवाज़ नहीं निकाल सकता। वाई एज ए कॉन्सोनेंट या का काम करता है। कैसे? जब किसी शब्द में जाता है, जब आप यस बोलते हो तो वाई है, यहाँ या आया, यस। यस्टरडे या, येलो येलो या, यंग या, यू या, मतलब कॉन्सोनेंट है और कॉन्सोनेंट का काम भी करता है। लेकिन यही वाई आई का भी रोल प्ले करता है। कुछ वर्ड में आवाज़ निकलती है जब वाई, तो उस वक्त आई की आवाज़ निकालता है। जैसे वाई स्पेलिंग में तो WHY है, लेकिन आवाज़ में वाई, और इसकी साउंड की स्पेलिंग अगर लिखा जाए तो WI आता है, वाई। फ्राई, फ्राई में स्पेलिंग में तो वाई है, FRY, फ्राई। गार्जियन से बोलूँगा प्लीज़ इन बच्चों को प्लीज़ आप ऐसे ही 2 बार 3 बार सुनाइए, इंशाल्लाह बहुत फ़ायदेमंद होगा। फ्राई, फ्राई में स्पेलिंग में FRY है, लेकिन आवाज़ FRI की निकलती है। स्काई, स्पेलिंग है SKY, बट आवाज़ में SKI। ऐसे ही ट्राई और फ्लाई। W एज ए कॉन्सोनेंट, W कॉन्सोनेंट क्यों है? क्योंकि U के बगैर ये आवाज़ नहीं निकल सकता। और कॉन्सोनेंट की क्या खूबी है? वॉवेल डिपेंडिंग। तो इस वक्त W किस पे डिपेंड है? U पे, इसीलिए ये कॉन्सोनेंट है। और ये वा का काम करता है जब किसी वर्ड में, शब्द में पहुंचता है। जैसे वैक्स, वा, वुड, वा, वाउंड, जख्म। वुड मीन्स लकड़ी, वैक्स मीन्स वैक्स,
विंड, वी, आप देख सकते हैं हर जगह वाह है। लेकिन यही डब्ल्यू कुछ जगहों पे छोटा ऊ या ओ बन जाता है, जैसे नाव, काव, आप देख सकते हैं ऊ या छोटा ऊ की आवाज़ निकल रही है। हाव, वाव का लास्ट वाला डब्ल्यू, शुरुआत वाला डब्ल्यू क्या है, कॉन्सोनेंट का काम कर रहा है, और लास्ट वाला डब्ल्यू वाव में क्या है, वॉवेल बन जाता है। सो गाइज, अभी हम लोगों ने क्या सीखा? अल्फ़ाबेट, कलेक्शन ऑफ लेटर्स इज नोन एज, कलेक्शन ऑफ लेटर्स इज नोन एज अल्फ़ाबेट, collection of letters is known as alphabet. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. इस 26 लेटर में 5 ऐसे लेटर हैं जो अपनी आवाज़ खुद निकालते हैं। A, E, I, O, U. What is vowel? Self sound letter is known as vowel. वॉवेल अपनी आवाज़ में किसी को नहीं आने देता है, लेकिन हर आवाज़ में पहुंच जाता है। कोई भी आवाज़ बगैर वॉवेल के नहीं निकल सकती, इसलिए बोला जाता है नो साउंड कैन बी प्रोनाउंस विदाउट वॉवेल। कॉन्सोनेंट क्या है? ऐसे लेटर जो बगैर वॉवेल के अपनी आवाज़ नहीं निकाल सकते, उन्हें कॉन्सोनेंट कहते हैं। वॉवेल डिपेंडिंग साउंड लेटर इज़ नोन एज कॉन्सोनेंट। यू कैन सी हियर, बी में ई ऑटोमेटिक आएगा, सी में ई आ रहा है, डी में ई है, क्यू में यू, डब्ल्यू में यू, वाई में आई। इसीलिए बोला जाता है नो कॉन्सोनेंट कैन बी प्रोनाउंस विदाउट वॉवेल। व्हाट इज सेमी वॉवेल? सम कॉन्सोनेंट्स लाइक वाई एंड डब्ल्यू एट सम प्लेसेस एक्ट एज वॉवेल आर नोन एज सेमी वॉवेल। यू कैन सी हियर, वाई एज ए कॉन्सोनेंट या का काम करता है, और वाई एज ए वॉवेल आई बन जाता है साउंड में। ऐसे ही डब्ल्यू एज ए कॉन्सोनेंट वा का काम करता है। यू कैन सी वैक्स, वैक्स मीन्स मोम होता है, मोम, वुड, वाउंड, विंड, वी। लेकिन यही डब्ल्यू छोटा ऊ या ओ बन जाता है साउंड में जब ये नाव, काव, हाव में पहुंचता है, और वाव में पहला वाला जो डब्ल्यू है वो कॉन्सोनेंट है, और दूसरा वाला जो डब्ल्यू है वो वॉवेल है। ओके गाइज, टेक केयर, थैंक यू सो मच।